आज हम क्लास 10th के एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं। पहला टर्म कॉर्ड, दूसरा सेकेंड, तीसरा आर्क। पहले इन तीनों के बारे में जानते हैं कि कॉर्ड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है और आर्क क्या होता है। तो सबसे पहले कॉर्ड। एक सर्कल है मेरे पास, ऐसा कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल से स्टार्ट होकर के, सर्कल के किसी भी एक पार्ट से स्टार्ट होकर के सर्कल पे ही ख़त्म हो रहा हो। सर्कल से स्टार्ट हुआ, सर्कल पे ही ख़त्म हुआ, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को बोलते हैं क्या चीज़? कॉर्ड। तो ये हो गया कॉर्ड। ध्यान रखना है कि कॉर्ड क्या हुआ, तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल से स्टार्ट हुआ और सर्कल पे ही जा कर के ख़त्म हुआ, तो उसको बोलेंगे कॉर्ड। दूसरा आता है सेकेंड। क्या होता है? तो एक सर्कल लेते हैं हम पहले। कॉर्ड में लाइन सेगमेंट का यूज़ हो रहा था, सेकेंड में लाइन का यूज़ होगा। तो ऐसा कोई भी लाइन जो सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। अब ध्यान देना है कि ये मेरे पास एक लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ और दूसरा पॉइंट यहाँ। तो चूंकि ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को बोलेंगे हम लोग सेकेंड। ठीक है। आर्क, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, ये जो पार्ट है, या कहीं भी पार्ट हम ले लें, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ले, कहीं पे भी अगर हम पार्ट लेते हैं, एक छोटा सा जो हिस्सा है सर्कल का, जो सर्कल का छोटा सा हिस्सा है, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? आर्क। तो ये तो पूरा सर्कल है, अगर हम बस इतना दूर को देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? आर्क। ये सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारा सर्कल से कट करके अलग हुआ है। यहाँ पे भी है ये, तो ये भी हमारा सर्कल से कट करके अलग हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? आर्क। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म है सेगमेंट और सेक्टर। तो सेगमेंट और सेक्टर के बारे में आप जानेंगे हम। सेगमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले एक सर्कल बनाए और एक कॉर्ड बनाए, सर्कल के अंदर एक कॉर्ड बना दिया। तो ध्यान देना है कि ये जो सर्कल बना है और ये जो कॉर्ड बना है सर्कल में, हम ये कॉर्ड क्या कर रहा है? सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक बड़ा पार्ट है और एक ये छोटा पार्ट है, और ये है मेरा क्या? तो सेगमेंट, सॉरी कॉर्ड। तो जो छोटा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले पार्ट को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ध्यान देना है कि कोई भी जो कॉर्ड होता है वो एक सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, और छोटा वाला जो सेगमेंट होगा उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और बड़े वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग मेजर सेगमेंट। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्टर पे। तो सेक्टर पे करने के लिए पहले क्या करेंगे? एक सर्कल खींचेंगे, सर्कल खींचने के बाद क्या करेंगे? सेंटर बनाए, सर्कल का सेंटर, और आर्क लेते हैं,
मान लीजिए हम आर्क बनाए ए बी, एक आर्क बन गया मेरे पास ए बी। अब इस आर्क को रेडियस से ज्वाइन कर देते हैं। एक रेडियस बन गया ओ ए और एक रेडियस बन गया ओ बी, ठीक है। तो ये जो पार्ट है मेरा, जो एक आर्क और दो रेडियस से घिरा हुआ है, इस रीजन को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, सेक्टर। अब ध्यान देना है, दो तरह का सेक्टर बन रहा है। एक तो ये छोटा सेक्टर बन गया, और ये वाला जो पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है, ये बन गया मेरा मेजर सेक्टर। ठीक है, सेक्टर क्या हो गया, तो ध्यान देना है कि सर्कल पे आर्क और दो रेडियस से घिरा हुआ जो पार्ट है, जो एरिया है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। और छोटे वाले पार्ट को माइनर सेक्टर और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेक्टर बोलेंगे। अब यहाँ पे एक बात आता है, सेंट्रल एंगल। लास्ट जो मेरा टर्म है, ये लास्ट टर्म है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, तो सबसे पहले एक सेक्टर बनाना है हमको। यहाँ पे एक आर्क बना हुआ है मेरे पास ए बी, ये वाला, ये हो गया आर्क। इस आर्क के कारण, ड्यू टू दिस आर्क, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल एंगल। अब आते हैं फॉर्मूला की तरफ। सबसे पहले सर्कल के लिए, सर्कल के लिए अगर मेरे पास कोई सा भी सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस आर है, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो ध्यान देना कि सरकमफ्रेंस सर्कल का पेरीमीटर होता है। तो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, तो सर्कल को सेंटर से आधा आधा काट दिया गया, ये सेंटर, और इस सेंटर से सर्कल को क्या कर दिए हम लोग, 50% काट दिए। 50% अपर पार्ट, 50% लोअर पार्ट। तो जो अलग अलग पार्ट बना, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि 50% हो गया है, तो सर्कल जो एरिया है उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। और सेमी सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस निकालना है तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होगा, तो सबसे पहले आधा तो हो गया, क्योंकि हमारा मात्र इतना दूर का हमको देखना है। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो आधा का अगर हम सरकमफ्रेंस लेंगे तो 2 पाई आर बाई 2। लेकिन ये तो इतनी दूर का हुआ, पेरीमीटर में ये वाला भी ऐड होगा। ये मेरा कितना है, तो ये एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस, तो साथ में 2r। तो कितना हो गया ये सॉल्व हो करके, पाई आर प्लस 2r। ये हो गया सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। अब आते हैं
सेक्टर के लिए एरिया निकालने का फॉर्मूला। सेक्टर वाले पार्ट में आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेक्टर बना लिए हम, जहाँ पे आर्क क्या चीज़ है, तो ए बी आर्क है मेरे पास। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पार्ट मेरा हो गया ए बी आर्क। अगर इस आर्क का लेंथ निकालना है तो आर्क का लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, मात्र इतनी दूर का लेंथ निकला, यहाँ से लेकर के ए से लेकर के ये बी तक। ये जो राउंडेड शेप है, इसका शेप का लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। अगर इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना हमको, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। सॉल्व कैसे करेंगे ये हम बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आर्क का फॉर्मूला निकालने का 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब आते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जहाँ पे थीटा दे दिया गया 60 डिग्री और जो रेडियस है ओ से लेकर के ए तक का, वो रेडियस हमको दे दिया गया 7 सेंटीमीटर। तब बोला गया आर्क का लेंथ निकालिए और एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए। तो कैसे निकलेगा? तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री था। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर कितना दिया हुआ? तो 7 इंटू थीटा कितना दिया हुआ? 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360। ध्यान देना है कि ये थीटा दोनों रेडियस के बीच के एंगल को बोल रहे हैं हम लोग थीटा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या? तो 2 इंटू 22 इंटू 60 बाई 360 डिग्री। 60 से कट जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। 2 से 3 बार में, तो बचा 22/3 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा आर्क का लेंथ 22/3 सेंटीमीटर। अगर यहीं पे एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो पाई के जगह पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू 7, थीटा के जगह पे 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। सॉल्व कर देंगे इसको, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 7 इंटू 60 बाई 360 डिग्री। तो 60 से 6 बार में कैंसिल, 2 से 11 बार में, 2 से 3 बार में, तो 11 7 जा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने का। सेक्टर का पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे?
तो सबसे पहले एक सेक्टर बनाते हैं, सर्कल बनाए, OAB, इसका रेडियस दे दिया गया, मान लीजिए R। तो रेडियस हमको गिवन है, हमको निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यानी कि इस पूरे सेक्टर का अगर पेरीमीटर निकालना है तो O से लेकर के B तक का, फिर O से लेकर के A तक का, A से लेकर के B तक का, फिर B से लेकर के O तक के डिस्टेंस को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो OA और OB, OA प्लस OB जो दोनों रेडियस है ये ऐड होगा, साथ में क्या ऐड होगा, तो आर्क AB भी ऐड होगा। तो OA प्लस OB कितना है, R प्लस R। आर्क निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे 2 पाई R थीटा बाई 360 डिग्री। तो कितना हो गया मेरा R प्लस R, तो 2R प्लस 2 पाई R थीटा बाई 360 डिग्री। ये हो गया मेरा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला। मान लीजिए कि रेडियस हमको 7 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री दिया हुआ है, और उसके बाद बोला गया पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, 2R प्लस 2 पाई R थीटा बाई 360 डिग्री। तो 2R 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 22/7, R के जगह पे 7, थीटा के जगह पे 60 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो 2 इंटू 7 14, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 इंटू 22 इंटू 60 बाई 360 डिग्री। 60 से 6 बार में कैंसिल, 2 से 3 बार में कैंसिल। तो आ गया कितना, 14 प्लस 22/3, एलसीएम ले लेंगे हम, 3 42 22 64/3 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा पेरीमीटर का पूरा कैलकुलेशन। अगर सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है तो यही फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, जहाँ पे हमको थीटा और रेडियस का वैल्यू गिवन रहेगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई रिंग दिया हुआ, रिंग के लिए क्वेश्चन। रिंग में एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, 2 सर्कल दिया हुआ है। दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल R और छोटे वाले का R, ठीक है। एक का रेडियस R बड़े वाले का और छोटे वाले का रेडियस स्मॉल r। मान लीजिए बड़ा वाला रेडियस हमको दिया हुआ 21 सेंटीमीटर और छोटा वाला रेडियस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया कि दोनों सर्कल के बीच का जो ये डिस्टेंस एरिया है, इसको फाइंड आउट करना है कि ये कितना एरिया। कुछ इस तरह का फिगर है, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल, और ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है कि ये एरिया कितना है। तो उस कंडीशन में बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर इज इक्वल टू बड़ा वाला का एरिया, तो पाई
आर स्क्वायर, बड़े वाले को आर स्क्वायर कर देंगे, चूँकि सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्मॉल ले लेंगे। बड़ा वाला कितना दिया है उनको, आर 21 का स्क्वायर, छोटा वाला कितना दिया हुआ है 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, पाई कॉमन आ जाएगा हमको, तो पाई कॉमन 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। अब ये देखते हैं, ये वाला मेरा सेट कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो पाई का वैल्यू 22/7 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 21 माइनस 14, 21 प्लस 14, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको सेट कर दिए। 22/7, 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा, तो 35। तो 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या चीज़, तो 22 इंटू 35, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 52.8 सेंटीमीटर। हमको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है कितना, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 52.8 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr इज इक्वल टू 52.8। अब रेडियस यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 52.8। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 52.8। तो आर इज इक्वल टू 52.8 इंटू 7/44। ये 7 मल्टीप्लाई में हो गया और 44 डिवाइड में हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो 44 से देखेंगे कि ये 528 जो है 12 बार में कटता है, यानी कि 1.2 हो जाएगा। तो 1.2 इंटू 7 इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको आ गया। तो जब रेडियस आ गया तो हमको निकालना है क्या चीज़, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर के जगह पे 8.4 इंटू 8.4, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आंसर आएगा जो कि अप्रॉक्सली आता है 221.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। लास्ट क्वेश्चन में बोलेगा कि रेडियस ऑफ ए व्हील इज 35 सेंटीमीटर। एक व्हील है, एक चक्का है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ 35 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे पहले हम कि रेडियस कितना दे दिया, तो 35 सेंटीमीटर। इट रिवॉल्व्स 500 टाइम्स इन ए मिनट। एक मिनट में कितना बार रिवॉल्व करता है, कितनी बार घूमता है, तो एक मिनट में रिवॉल्व करता है 500 टाइम। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितना बार रिवॉल्व कर रहा है, तो 500 बार। तो बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। तो उस एक मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ध्यान देना है कि मेरे पास एक चक्का है, चक्का का रेडियस हमको दिया हुआ है, व्हील का रेडियस दिया हुआ 35 सेंटीमीटर। तो जब एक बार रिवॉल्व करेगा तो एक बार रिवॉल्व करने पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस जो कवर होता है वो इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस के।
हमेशा याद रखना है कि एक बार जब चक्का रोटेट करेगा या रिवॉल्व करेगा, एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करता है, वो रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो डिस्टेंस कवर हमेशा किसके बराबर होगा? तो सरकमफ्रेंस के। तो सबसे पहले हम एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकालेंगे। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ? तो 35। 7 से 5 बार में कटा, तो 2 इंटू 22 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 22 यानी कि 220 सेंटीमीटर। तो एक बार जब पूरी तरह से चक्का घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 220 सेंटीमीटर। तो एक रिवॉल्यूशन में तो 220 सेंटीमीटर कवर किया। पूरा कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है 1 मिनट में? तो 500 बार। तब कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो टोटल डिस्टेंस इन 1 मिनट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू जो सरकमफ्रेंस आया है 220। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है? 500। और ये कितना है? तो 220 मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1 मिनट में। इस सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर में जिसमें कवर करना है, चेंज करना है, हम चेंज आसानी के साथ कर सकते हैं।